जी हां, हिसाब सबका होना भी चाहिए। प्रयागराज मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि प्रयागराज में अतीक के 34 गुर्गों की पहचान कर दी गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गुर्गे प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में से हैं। धूमनगंज, खुलदाबाद, शाहगंज, कोतवाली, करेली, ये वो इलाके हैं जहां पर अतीक के गुर्गे हैं और तकरीबन 34 गुर्गे सक्रिय हैं। इनकी पहचान कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गुर्गे प्रयागराज के जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर इनकी पहचान की गई है। तो अतीक की गैंग के लिए जो काम करते हैं, अतीक के लिए जो काम करते हैं, ऐसे 34 गुर्गों की पहचान की गई है। और प्रयागराज के अंदर ही धूमनगंज में, खुलदाबाद में, शाहगंज में, कोतवालियों में और करेली में, इन इलाकों में रहने वाले तकरीबन 34 ऐसे गुर्गे हैं जिनकी पहचान जांच एजेंसियों ने की है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। तो योगी सरकार के रडार पर अतीक अहमद के 34 गुर्गे हैं। जी हां, 34। प्रयागराज मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें शूटर के साथ शाइस्ता दिख रही है और ये एक बड़ा सबूत बन सकता है। इसके अलावा अतीक और उसके भाई ने फेस टाइम ऐप पर मर्डर की साजिश रची थी, यह भी खुलासा हो रहा है। यह भी जांच में पता चला है कि एक ऐप है फेस टाइम जिस पर मर्डर की साजिश रची गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ नितेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, जरा विस्तार से बताइए कि किस तरह से गुर्गों की तलाश में टीम जुटी हुई है और खास तौर पर प्रयागराज के उन इलाकों में क्या दबिश दी जा रही है या अभी सिर्फ रडार पर रखा है? आधा दर्जन इलाके हैं और आधा दर्जन इलाकों में जब शाम होती है तो उन गुर्गों के घर में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो जाती है कि कहीं पुलिस ना आए, कहीं पूछताछ न करे। यानी जो आपका सवाल है वो उसका जवाब ये है कि दबिश लगातार दी जा रही है। कुल आधा दर्जन इलाके, 34 गुर्गे और अब 3 बिंदुओं पर पुलिस की कड़ी नज़र। अगर बात करें इन 34 गुर्गों के अलावा अगर बात करें तो दूसरा शाइस्ता परवीन का जो वीडियो है, जब वो शूटर के साथ घूम रही थी तो शूटर के साथ घूमने का मतलब क्या है, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरा जो आधुनिक ऐप है यानी आईफोन का जो ऐप है जिसका संबंध कहीं ना कहीं साबरमती और बरेली जेल से है, उसके पीछे क्या है इसका भी कहीं ना कहीं खुलासा होना बाकी है। इस पर भी पैनी नज़र है पुलिस और एसटीएफ की। आपको बताएं कि ये जो पूरी घटना है इसको देखकर ही ऐसा लगता है था, जिस तरह से वीडियो सामने आया, जिस तरह से एक महिला वीडियो बनाती हुई सामने आई और जिस तरह से इस घटना को, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं गहरी साजिश इसके पीछे समझ में भी आ रही थी। अब जब इस घटना के बाद पुलिस तंत्र और शासन मजबूत हुआ, पूरी तरह से एकदम आगे बढ़ के काम करना शुरू किया और कार्रवाई का ताबड़तोड़ दौर शुरू हुआ। अब उसके बाद पूरे प्रयागराज में आधा दर्जन से ऐसे ज्यादा जगह चिन्हित हुए हैं जहां पर अतीक के गुर्गे रहते हैं। यानी ठीक है, मैं नीतीश आपके पास वापस लौट कर आता हूं। इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी एक खबर यह भी है कि जिन 34 गुर्गों की पहचान हुई है, की गई है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जुटाई जा रही है, क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इन गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, इस तरह के आसार हैं। गुर्गों की जमानत रद्द की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अवैध संपत्तियों की पहचान होगी और कुर्की के साथ निर्माण भी ध्वस्त होंगे। यानी कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और योगी सरकार, एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। जो गुर्गे जेल के अंदर हैं उनकी अगर जमानत की बात है तो उनकी जमानत को रुकवाने की कोशिश की जाएगी। जिनकी जमानत हो गई है, वो जो बाहर हैं, उनकी जमानत रद्द करवाई जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी जुटाई जा रही, क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, गुर्गों की जमानत रद्द की जाएगी और इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध संपत्तियों की पहचान की जा रही है, लगातार पहचान की जा रही है। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरह से बुलडोजर चला और इसके बाद फिर कुर्की की कार्रवाई भी होगी और अवैध अगर निर्माण है तो निर्माण ध्वस्त भी होंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। नीतीश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 15 दिनों पहले प्रयागराज में हुए उमेश हत्याकांड में रोज रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार है जो खुद को बेगुनाह बता रहा है और दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसे सबूत मिल रहे हैं। जरा देखिए, एक सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई है जिसमें उमेश हत्याकांड में शामिल शूटर
साबिर और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एक साथ नजर आए हैं। हत्या से 5 दिन पहले साबिर और शाइस्ता एक साथ दिखे। सीसीटीवी की तस्वीरों में यह खुलासा हुआ, यह मुलाकात कैद हुई। साबिर जो शूटर है और शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है, दोनों की मुलाकात होती है। साबिर और शाइस्ता की तस्वीरों से कई तरह के सवाल उठे। हत्या से 5 दिन पहले क्या प्लान पर अंतिम मुहर लगा दी गई थी? शूटर साबिर को शाइस्ता से क्या फाइनल कमांड उसी वक्त मिला था जब यह मुलाकात हुई? हत्या से 5 दिन पहले शाइस्ता की एक तस्वीर सामने आई जिसमें साबिर और शाइस्ता एक साथ दिखे। साबिर शूटर है, जरा देखिए उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साबिर किस तरह से भागकर आता है और किस तरह से गोली चलाता है, ये जरा देखिए तस्वीर। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल है और ये देखिए किस तरह से फायर कर रहा है। यही वो शूटर साबिर है जो शाइस्ता के साथ देखा गया। पहले आपको यह तस्वीर इसलिए दिखा रहे ताकि आप ये पता लगा सकें कि कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। अब जरा ये देखिए दूसरी तस्वीर में, यही वो शख्स है साबिर जो इन सीसीटीवी तस्वीरों में रिकॉर्ड हुआ है और शाइस्ता परवीन के साथ यह देखा गया। शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी है। तो क्या सवाल यह कि क्या शूटर साबिर को फाइनल कमांड यहीं पर मिला था, शाइस्ता से मुलाकात के वक्त ही मिला था? इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। 24 फरवरी की तस्वीर जरा देखिए, उमेश पाल का मर्डर होता है। अब पुलिस और एसटीएफ की जांच आगे चल रही है और अतीक के गुर्गों की तलाश लगातार की जा रही है। नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम उनकी तरफ चल रहे हैं। नीतीश, क्या एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ दिखेगा प्रयागराज में? निश्चित तौर पे बुलडोजर गरजता हुआ दिखेगा और इसकी पूरी तैयारी भी है। लेकिन आपको बताऊं, प्रयागराज में जो चर्चा है, जिस तरह से अतीक अहमद जेल गए और उसके बाद अशरफ और उसके बाद अतीक के 2 बेटे जब जेल चले गए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अतीक गैंग कमज़ोर पड़ रही थी और उसकी कमान अब शाइस्ता के हाथों में आ गई थी। और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि शाइस्ता को लेडी डॉन के तौर पे प्रस्तुत भी किया जा रहा था, यानी हर एक जगह पर शाइस्ता अपने गुर्गों के साथ दिखाई भी दे रही थी। लेकिन घटना से 5 दिन पहले आने वाला ये वीडियो सामने अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या जो 5 दिन पहले का ये वीडियो है किसी मकसद से वहाँ पे जा रही है शाइस्ता? क्या जो साबिर है उसे पूरे हत्याकांड यानी पूरे शूट आउट की कमान सौंपी गई थी? अगर सौंपी थी तो क्या लेडी डॉन इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से वो भी इस भूमिका में है? ये देखने वाली बात होगी। इन साले अगर बात करें तो इन सारे के सारे प्रमुख बिंदुओं पर अब एसटीएफ और पुलिस की टीम पूरी तरह से जुटी हुई है अपनी जांच को लेकर।